हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एट द चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है एसएससी एमटीएस के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि कोई भी वीडियो जो है एसएससी एमटीएस के रिलेटेड आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है। तो ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 15 से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है भारतीय नागरिक के खिलाफ के भेदभाव से जो है अनुच्छेद 15 संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है यह कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये कपास से संबंधित है। अगला प्रश्न है 3 नंबर की भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। तो ये मिर्जापुर के टावर से की जाती है। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो आरती साहा है। कौन है? तो आरती साहा है। अगला प्रश्न है 5 नंबर की यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 2007 में क्या कर दिया गया है। तो यूटीआई बैंक का नाम बदलकर जो है एक्सिस बैंक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि किस पार्टी की सरकार ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की है। तो ये जो है जनता पार्टी ने किया है। कौन किया है? तो जनता पार्टी ने किया है। अगला प्रश्न है 7 नंबर की बन्ना का लेखक जो है कौन है। तो बन्ना का लेखक जो है मिशेल ओबामा है। कौन है? तो मिशेल ओबामा। अगला प्रश्न है 8 नंबर की ब्लू जे या इंडियन रोलर भारत के कितने राज्यों का राजकीय पक्षी है। ब्लू जे या इंडियन रोलर भारत के कितने राज्यों की राजकीय पक्षी है। तो ये 4 राज्यों के पक्षी हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि श्वसन मार्ग की ऊपरी भाग छोटे बालों जैसी संरचनाओं से युक्त होता है जिसे डैश कहते हैं। तो उसे जो है सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सीलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की यूनेस्को द्वारा 2018 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक एवं आर्ट डेको पहनावा है। तो क्या है? तो ये मुंबई का विक्टोरिया गॉथिक एवं आर्ट डेको पहनावा है। अगला प्रश्न है 11 नंबर की कौन सी गैस कोयलों की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। कौन सी गैस है जो कोयलों की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। तो मीथेन गैस बनती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। अगला प्रश्न है 12 नंबर की 2017 से 18 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। वो 0.171 कितना है? 0.171 है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि पीन वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो पीन वैली नेशनल पार्क जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो हीरालाल चौधरी को भारत का नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर की दिव्येंदु बरुआ किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो दिव्येंदु बरुआ जो है यह शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है 17 नंबर की कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। तो रामागुंडम नहीं है। क्या है? रामागुंडम परमाणु क्या है? ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ। तो ये 1942 में हुआ है। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा कौन सी मंदिर बनवाया गया है। तो ये कैलाश मंदिर को बनवाया गया है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने इटली के नेपल्स में आयोजित 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स वर्ल्ड यूनिवर्स में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो वो दूती चंद ने जीता है। कौन जीता है? तो दूती चंद ने जीता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर डैश स्काई जैसे प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में उगता है। तो नम वातावरण में जो उगता है उसको ब्रायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी। अगला प्रश्न है 23 नंबर की किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की। तो ये जो है स्वर्ण संघ समिति ने किया है। कौन किया है? तो स्वर्ण सिंह समिति ने किया। अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो सिराजुद्दौला बना है। अगला प्रश्न है किसे भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। तो भारत के तोता का नाम से जो है अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगला है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्लैम टूर्नामेंट खिताब जनवरी 2019 तक जीता है। तो ये ग्रैंड सेरेना विलियम्स ने जीता है। कौन जीता है? तो ग्रैंड सेरेना विलियम्स ने जीता है। अगला है 27 नंबर की स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कि ब्रीफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। क्या है? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। अगला प्रश्न है 28 नंबर अन्ना राजम मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हो गया था पहली महिला भारतीय आईपीएस अधिकारी था। क्या था? पहली आईपीएस अधिकारी था अन्ना राजम। कौन हो जाएगा? अन्ना राजम। अगला प्रश्न है 29 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किसके कारोबार का लेन देन नहीं करता है। किस राज्य सरकार? तो जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर।
क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। अगला है कि 30 व्यास सम्मान 2018 प्रदान किया गया लीलागढ़ जुगड़ी में। कहाँ किया गया, लीलागढ़ जुगड़ी में। अगला है 31 नंबर की कौन सा रेट किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपाय प्रदान करता है जिसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। तो यदि यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़ें क्योंकि VVI क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।